यीशु के जलाली फतमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। हमारे लिए आज सुबह की तलावत नया ड्रामा में से मुकद्दस पौलुस रसूल का करंथियों के नाम का दूसरा करंथियों उसका चौथा बाब और उसकी नामी 10वीं आयत आज सुबह हम खुदाम के हुजूर खुदा के मुकद्दस पाक कलाम को अपनी जिंदगियों की बेहतरी के लिए देखेंगे। तो कलाम अक़दस में यूं मरकूम है, हम हर तरह से मुसीबत तो उठाते हैं लेकिन लाचार नहीं होते, हैरान तो होते हैं मगर ना उम्मीद नहीं होते, सिताए तो जाते हैं मगर अकेले नहीं छोड़े जाते, गिराए तो जाते हैं लेकिन हलाक नहीं होते। हम हर वक्त अपने बदन में यीशु की मौत लिए फिरते हैं ताकि यीशु की जिंदगी भी हमारे बदन में जाहिर हो। खुदाम की जिंदगी बख्श पाक के पढ़े सुने जान पर खुदाम से उसकी बरकत हो। थोड़े वक्त के लिए अपने सर को झुकाएंगे और आज के कलाम के लिए खुदाम के पाक रूह को जो हमारा अच्छा उस्ताद है मदद को मांगेंगे। ऐ मालिक के खुदा, आज सुबह के इस कलाम के लिए आपकी बरकत को चाहते हैं। अपने आप को खुदा और इस जमात को मैं आपके सुपुर्द करता हूँ और आपके पाक रूह को खुदा अपने लिए मांग लेते हैं ताकि आज का कलाम जो आपने आज सुबह हमें अता फरमाया, खुदा आपका पाक रूह हमारी जिंदगी में काम करे, कसरत से काम करे और आज का कलाम खुदा हमारी जिंदगी में रच और बस जाए ताकि मालिक खुदा इस मुश्किल और कठिन वक्त में हम अपने ईमान में मजबूत हों और मालिक खुदा अपने उठने बैठने चलने फिरने से सारा जलाल खुदा बाप बेटे और रूह को दे सके। हमारे जहनों को रोशन कर, हमारे दिलों को चाह कर और रब्बुल फाज लश्करों के खुदा अपने बेटे के पाक तरीन कीमती लहू से हमारे दिलो दिमाग को धो पाक और साफ कर हर तरह की जिस्मानी और रूहानी आलूदगी को यीशु के नाम से खुदा अलग कर और हर एक लानत खुदा हमारी जिंदगी से जाती रहे और आपका कलाम खुदा हमारी जिंदगी में काम करे, आपका पाक रूह हमारी जिंदगी में काम करे। रहम कर, फजल फरमा, बड़ी बरकत दे कि प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु के नाम की वसीला से मांग पा लेते हैं। आमीन। इससे पहले कि हम आज सुबह खुदा की जिंदगी पाक कलाम को सीखें, छोटी सी गवाही है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और हम सब मिलकर खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि मैं तारिक साहब, एल्डर शफिया साहब, पिछले एतवार आप सबको मालूम है कि हम लोग जड़ामाला में अपने अजीजों के पास गए जो दुख में और तकलीफ में थे और खुदा का बड़ा शुक्र है कि हमारे सफर को खुदा ने मुबारक किया। हालांकि हम लोग एमरजेंसी में गए और खुदा ने हर तरह से हमारी बड़ी रहनुमाई की और जब हम कराची से बाहर निकले तो हम तीनों आपस में डिस्कस कर रहे थे और हमें नहीं मालूम था कि हमारे साथ सामने जो क्रिश्चियन फैमिली है। तो एक छोटे से वीडियो क्लिप भी बनाया गया जिसमें सबसे रिक्वेस्ट की गई कि हम लोग जड़ावाला जा रहे हैं तो आप सब अपनी दुआ में याद रखिए। और इतना सा क्लिप जो एल्डर साहब ने बनाया, मैं इनके साथ बैठा था, एल्डर शेर साहब मोबाइल से उस क्लिप को बना रहे थे। तो जैसे ही फैमिली को पता चला कि हम लोग वहाँ जा रहे हैं, उन्होंने अपने पास बुलाया और उन्होंने कहा हमें बड़ी खुशी हुई है, हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि आप लोग अपने दुखी बहन भाइयों के पास जा रहे हैं। तो उसके साथ उन्होंने हदिया निकाल के दिया कि भाइयों ये हमारी तरफ से है, भले थोड़ा है लेकिन हमारी तरफ से हदिया आपके साथ जाएगा। और कुछ हदिया उन्होंने मुझे पर्सनली दिया और कुछ उन लोगों के लिए दिया। तो ये खुदा के काम है, हमें पता नहीं था, उनको भी शायद उनके बहनों गुमान भी ना हो। ये छोटी सी गवाही और खुदा उस खानदान को बड़ी बरकत दे। और बाद में जब उनसे बातचीत हुई
وہ बड़े सालों के बाद मेरी उनसे मुलाकात हुई। मेरे कोई रिलेटिव ही निकल आए, लेकिन ना मैं उनसे पहले उनसे मिला था ना वो मुझे मिले थे। तो खुदा के नाम को जलाल, और वहाँ पे हम गए, हमने वहाँ पे जो हालात हैं देखे, और बड़े ही लोग उस वक्त कर्ब में थे। गर्मी इंतहाई ज़्यादा थी, और आप समझ सकते हैं कि जिस घर में भी हम गए वहाँ पर तबाही का मंजर था। वीडियोस भी आप सब ने देखी हैं, शेयर की मैंने, एल्डर साहब ने अलग से की हैं। तो इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान में, जो आज का कलाम खुदा ने हमें दिया, वो भी उससे ताल्लुक रखता है। वो लोग इस वक्त भी अभी तकलीफ में हैं, क्योंकि उनके पास अभी आना शुरू हुआ है, लेकिन जो उन्होंने सालों से इकट्ठा किया, जो उन्होंने सालों से बनाया, एकदम से वो बर्बाद हो जाए। और मौजूदा वक्त में हमारे पास एक छोटा सा मोबाइल है, 30,000, 25,000, 50,000, अगर वो छिन जाता है तो कम से कम बंदा 1 या 2 दिन एक सदमे में होता है कि मेरी इतनी कीमती चीज थी, वो अचानक से डाकू छीन के ले गए। और वहां पे भी ऐसे ही हुआ है। वहां पे जो हजूम इकट्ठा हुआ, पहले उन्होंने घरों को लूटा है, लूटने के बाद जो सामान बच गया उसको तोड़ा है, हमने अपनी आंखों से देखा है। एल्डर साहब इस बात के गवाह हैं। टब, बाल्टी, वॉशिंग मशीन, जो ऐसी चीज को उठा के लेके नहीं जा सकते थे, उन्होंने वहां पे तोड़ दी है, और उसके बाद उन्होंने उन घरों को मुकम्मल तौर पर चढ़ा दिया। तो हमें उनको अपनी दुआओं में हमें कोशिश करनी है कि आगे हम थोड़ी थोड़ी जमा करें, लेकिन उन तक पहुंचाए, ताकि वो जो इस वक्त दुख और तकलीफ में हमारे लोग हैं, उस मुसीबत से, उस सदमे से निकल आए। डर और खौफ मैंने उनके बच्चों में, उनकी बेटियों में, बड़ों में, मैंने और एल्डर साहब ने इस चीज को बड़ा बखूबी देखा है कि डर और खौफ उनकी जिंदगी में अभी तक है। क्योंकि जिस बंदे पर मुसीबत आती है वो ही इसको सही समझ सकता है, और सही तौर पर उसको पता होता है कि मुसीबत जो मेरे पे गुजरी है वो क्या है। बाकी लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन आज सुबह खुदा का कलाम मुझे और आपको इस तरफ माइल करता है। तो हम कलाम खुदा की तरफ पढ़ेंगे। पहली आयत जो है कि हम हर तरह से मुसीबत तो उठाते हैं, लेकिन लाचार नहीं होते, हैरान तो होते हैं मगर ना उम्मीद नहीं होते। हालेलुया। आज का कलाम मेरे अज़ीज़ों खुदा हमें ये सिखाता है कि मुसीबत जो है वो हमारे लिए लिखी गई है। बाइबल मुकद्दस में बहुत सारी आयात है, बहुत सारी आयात हैं जो किस बात को वाज़ेह तौर पर बयान करती है कि मुसीबत जो खुदा के रास्तबाज लोग हैं उनके लिए है, जरूर है, लेकिन खुदा उन मुसीबतों से निकलने के लिए हमारे लिए रास्ते पैदा करता है, हमें उम्मीद बख्शता है। और हमारी सबसे बड़ी उम्मीद क्या है? हमारे खुदा मसीह, जिन्होंने खुद मुसीबतों से गुजर कर हमें हमेशा की जिंदगी अता की, जिन्होंने मौत का मुकाबला किया, जिन्होंने मार खाई, कोड़े खाए, और बार आखिर उस मंजिल तक पहुंचे जो कलवरी की मंजिल कहलाती है। और उसके बाद उन्होंने उस मारूसी गुनाह को खत्म किया, इस बात को हम सब जानते हैं। लेकिन मुसीबत जो है हमें उठानी है। खुदा का कलाम हमें इस बात की वाज़ेह तौर पर वजाहत करता है, हमें बताता है कि मुसीबत जो है वो हमें उठानी है, लेकिन हमें लाचार नहीं होना। लाचार का मतलब बेदिल नहीं होना, हमें बिल्कुल बैठ नहीं जाना, हमें बिल्कुल नाउमीद नहीं होना, बल्कि खुदा के कलाम में हमारी उम्मीद बढ़ती है और बढ़ती चली जाती है। अगर हमने पिछले हफ्ते हमने सीखा था कि जो स्टार्टिंग की इब्तदाई कलीसिया है उन्होंने कितनी मुसीबतें उठाई, लेकिन ना वो ना उम्मीद हुए, ना वो लाचार हुए, यानी सब कुछ छोड़कर बैठ गए, बल्कि वो आगे बढ़ना शुरू हो गए। और उन लोगों की आज़ार सानी सहने की बदौलत आज खुदा का कलाम हम तक पहुंचा है। जो शागिर्दों के साथ हुआ, जिस तरह शागिर्दों ने मुसीबत उठाई, हम तो खुदा का शुक्र करते हैं कि हम उनसे बहुत अच्छे हैं। जो शागिर्दों ने जिस तरह से उनको कत्ल किया गया, जिस तरह उस वक्त लोगों को जानवरों के आगे खालों में सिया गया, हर तरह से उनको अजियत दी गई, ताकि
وہ کلام مقدس کو چھوڑ دیں، خدا یسوع مسیح کو چھوڑ دیں، لیکن انہوں نے ہر طرح کی مصیبت کو اٹھایا، ہر طرح کی مصیبت میں پڑے، لیکن انہوں نے اپنی زندہ خدا کو نہ چھوڑا، نہ امید ہوئے۔ آج تو خدا چاہتا ہے ہم اس بات کو سیکھیں، ہمیں نا امید نہیں ہونا، مسیح میں ہماری امید بڑی ہے کہ ایک دن آئے گا جب ہمارا مسیحا ہمیں لینے اس دنیا میں واپس آئے گا، اور اس کے بعد ہم خدا کے روبرو خدا کی عبادت اس کی پرستش کریں گے، اور وہاں پر کلام خدا کے مطابق نہ ہمیں سورج کی گرمی تنگ کرے گی، نہ ہمیں اندھیرا تنگ کرے گا، نہ ہمیں کوئی ایسی دنیاوی تکلیف جو ہم دنیا میں سہتے ہیں ہمیں تنگ کرے گی، بلکہ ہم مسیح کے روبرو ہو کر اس کی عبادت اس کی پرستش کریں گے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے ہمیں اس روح زمین پر مصیبتوں اور تکالیفوں کا سامنا کرنا ہے، تاکہ ہم ان پر غالب آ سکیں۔ خدا یسوع مسیح نے کیا کیا اس روح زمین پر؟ ان سب چیزوں پر وہ غالب آئے، اور ان سب چیزوں پر غالب آنے کے بعد جو اس دنیا کی سب سے بڑی موت جو کہ ابلیس کے ہاتھ میں تھی اس پر غلبہ پایا، اور جب اس پر غلبہ پایا تو ہمیشہ کی زندگی کے دروازے ہم سب کے لیے کھل گئے۔ آج خدا چاہتا ہے کہ ہم ان مصیبتوں کا مقابلہ کریں، یہ ہمیں سہنی ہے، یہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے۔ مصیبتیں تو آئیں گی، کلام میں لکھا ہے کہ صادق 7 بار گرتا ہے لیکن اٹھ کھڑا ہوتا ہے، شیر گرے جاتے ہیں اور اٹھ نہیں پاتے، یہ خدا کا کلام ہے۔ صادق 7 بار گرتا ہے اور پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے، ہمیں اٹھ کھڑا ہونا ہے۔ ہم گرائے تو جاتے ہیں لیکن ہم گرے نہیں گراتے۔ خدا کا کلام ہم کیا کہتا ہے؟ ہم گرائے تو جاتے ہیں لیکن ہم اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور اٹھتے ہم کیسے ہیں کہ خدا کا پاک روح ہماری اندر کام کرتا ہے، اور ہمیں خدا کے پاک روح کو اپنے اندر کام کرنے کے لیے تیار اور بیدار رہنا چاہیے، تاکہ ہمارا ایمان روز پر روز مضبوط ہو، اور ہم ان لوگوں کو مضبوط کر سکیں جو نا امیدی میں چلے جاتے ہیں، جو پریشانیوں سے تنگ آ کر نا امیدی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ہمیں انہیں زندہ امید دلانی ہے کہ وہ خدا پر، خدا کے کلام پر، اپنے خدا یسوع مسیح پر، جنہوں نے خود مصیبتوں کو سہ کر ان پر غالب آئے، ہمیں بھی ان کی طرح بننا ہے، تاکہ ہم ان مصیبتوں سے مقابلہ کرتے ہوئے ہمیشہ کی زندگی کی طرف دوڑ سکیں۔ یہ ہماری دوڑ ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے، ہم ہمیشہ کی زندگی کے تاج کو حاصل کرنے کے لیے دوڑتے ہیں، اور جب ہم دوڑتے ہیں تو ہمیں ہر طرح کی تھکاوٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہمیں ہر طرح کی تکلیف کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، لیکن جب ہم دوڑیں گے نہیں تو ہم ہمیشہ کی زندگی کو کیسے حاصل کر سکیں گے؟ تو میرے عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ ہم نا امید نہ ہوں، ہم لاچار نہ ہوں، ہم تھک نہ جائیں، ہم ہار نہ جائیں، بلکہ ہم آگے بڑھتے جائیں اور ہمیشہ کی زندگی کے تاج کو حاصل کریں۔ خدا آج کے کلام کی وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے، اپنی زندگیوں پر غور کریں، اور غور کرتے ہوئے اگر ہم نا امید ہیں اپنی امید کو بڑھائیں، اپنے ایمان کو بڑھائیں، اور ان لوگوں کو بھی اپنے ساتھ یاد رکھیں